राधे राधे। जय गुरु जी। आप सभी फैमिली मेंबर्स का बहुत बहुत स्वागत है। और जो भी आज हमें फर्स्ट टाइम कनेक्ट कर रहे हैं, उन सभी का भी दिल से स्वागत है एस्ट्रो भारत पर। सबसे पहले तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया हमें अपना कीमती समय देने के लिए। आप सभी की डिमांड पर आज हम फिर से रूल्स की क्लास लेकर आए हैं। आज हम मैम से जानेंगे बेसिकली कि रूल्स क्या है, क्यों हमें इन्हें सीखना चाहिए, कैसे हम इससे इजीली, क्विकली एंड एक्यूरेटली प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो बहुत कुछ जानने वाले हैं आज हम मैम से। आज हमारे साथ हैं मल्टीपल मॉडलिटीज पर वर्क करने वाली शिल्पी वी बंसल मैम, जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर, यंत्रा एक्सपर्ट, रेमेडीज एक्सपर्ट, प्रिडिक्शन एक्सपर्ट एंड मैनी मोर। मैम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। सो इन शॉर्ट, मैम 2017 से ऑकल्ट साइंसेस से जुड़ी हुई हैं और एक काफी डीप एक्सपीरियंस के साथ हमारे साथ हैं। राधे राधे मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम सभी को अनम्यूट करती हूँ, सभी से राधे राधे कर लेते हैं। जी। राधे राधे एवरीवन। राधे राधे मम्मी। राधे राधे। राधे राधे। अरे राधे राधे जी। हाउ आर यू ऑल डूइंग? बोलिए। ग्रेट। सबसे पहले तो सब अपने अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। मैम प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस प्लीज, सब अपने अपने कैमरास ऑन कीजिए प्लीज सबसे पहले। ओके, आई विल रैंडमली टेक नेम्स थ्रू आउट द सेशन। तो मैं जिसका नेम लेती हूँ, अगर वो अपना कैमरा उस समय ऑन करता है तो उनको एक फ्री रीडिंग दी जाएगी। ठीक है, ऑन द स्पॉट वी विल डू अ फ्री रीडिंग सेशन फॉर दैट। चल, कैमरा ऑन कराने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना होता है दैट आई गेट टू कनेक्ट विद योर एनर्जीज। दैट्स इट। मुझे नहीं देखना रूपाली मैम आप क्या खा रहे हो, आप क्या बना रहे हो। ठीक है, अपन सॉर्टेड है, खा पी के बैठे हैं एकदम बढ़िया। ठीक है। सो बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिल्पी बंसल, born and brought up in Delhi, कंटेंट राइटर बाय प्रोफेशन। और कल्ट में एकदम से बहुत इंटरेस्ट आने लग गया सिंस 2015। ठीक है, तो शुरू शुरू में लगा कि ऐसे ही है, लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं। आपकी लाइफ में, आपकी सराउंडिंग्स में, फ्रेंड्स की लाइफ में, आपके आसपास, तो आप थोड़ा सा ना स्पिरिचुअल हो जाते हैं। जब तक डाउनफॉल नहीं आती कोई स्पिरिचुअल नहीं होता, ये भी एक ट्रुथ है। राइट नाउ, अब हुआ क्या, ऐसे ही इंटरेस्ट बन गया। तो 2016 ऑनवर्ड्स ये था कि मुझे सीखना है। करियर बनाने का कभी नहीं सोचा था कि इस फील्ड में करियर बनाना है। मुझको ये था कि बस मुझे सीखना है। फिर और सीखना शुरू किया, टैरो सीखा, फिर न्यूमरोलॉजी सीखी, नेम करेक्शन, फिर एस्ट्रोलॉजी में हाथ डाला कि चलो अभी जब ये सब मोडालिटीज हो गई है तो अभी प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं। फिर रून्स किया, छोटे छोटे कैंडल मैजिक हो गया, क्रिस्टल मैजिक हो गया, और इतना ज्यादा इंटरेस्ट आ गया कि फिर जब ये देखने लगी ना कि हर कोई कंटेंट पढ़ाता है, लाइक अ लाइब्रेरी, लाइक अ बुक, और चले जाते हैं। देयर इज नो प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के हर मोडालिटी कितनी भी थियोरेटिकली आप पढ़ लो, बिना प्रैक्टिस के कोई भी मोडालिटी अधूरी है। उतना वो एक्साइटमेंट, उतना वो कॉन्फिडेंस वो नहीं आता जब तक हम लोग उस चीज को प्रैक्टिस नहीं कर लेते। सो मेरे को ना ये एक थोड़ा सा ना गैप लगा बिटवीन अ फैकल्टी एंड अ स्टूडेंट। तो मुझको हमेशा से ये रहा है कि प्रैक्टिस जब तक नहीं हो रही कोई भी नॉलेज अधूरी है। अब मैं आपको साइंस लैब में छोड़ दूं, बता दूं फास्फोरस ये करेगा, हाइड्रोजन ये करेगा, और मैं कुछ आपको प्रैक्टिकल करके ही नहीं दिखा रही हूँ, तो क्या आपको उस चीज में इंटरेस्ट आएगा? क्या आप कॉन्फिडेंटली कभी भी कुछ बना पाओगे? एक लैब में आप कुछ भी नहीं बना पाओगे। राइट। तो वो मुझे गैप लगा, वहां से मेरा टीचिंग का ये एक नया जर्नी
स्टार्ट हुआ कि आई वांट टू फुलफिल दिस गैप। ठीक है, तो मेरा कोई भी कोर्स आप देख लो, मेरे को ये लगता है मतलब कि प्रैक्टिस तो होनी ही चाहिए, राइट? तो आज हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं अबाउट रून्स। कौन कौन आप में से जानता है कि रून्स क्या होते हैं? कभी रून्स देखे हैं? आपके पास रून्स है या कभी कोई कोर्स किया है? जस्ट राइट यस इन द चैट बॉक्स, जिससे मुझे ये पता लग जाए कि हमारी जो आज की ऑडियंस है वो रून से कितना रूबरू है। एंड अगर आप एकदम क्लूलेस हो कि हमें नहीं पता रून्स होते ही क्या है, तो देन जस्ट राइट नो इन द चैट बॉक्स, ताकि मुझे पता चले कि मुझे कितने बेस से स्टार्ट करना है। ओके, ओके, नो, नो, यस, नो। काफी मिक्स्ड आंसर्स आ रहे हैं, काफी मिक्स्ड है। चलो, अब रून्स बेसिकली क्या होते हैं? ये ना कुछ सिंबल्स होते हैं, एंशियंट सिंबल्स होते हैं जिसे यूज करके बेसिकली हम लोग, पहले के जमाने के जितने लोग होते थे वो कम्युनिकेट किया करते थे, प्रिडिक्शंस किया करते थे, राइट? तो ये एक बहुत पुरानी जर्मन टेक्निक है सिंबल्स की, साइंस की। जिस साइन से, जैसे उस पे कुछ भी बना हुआ है, एनी सिंबल, मैं भी आपको रूल्स दिखाऊंगी, देन यू विल अंडरस्टैंड बेटर। तो अगर हमने कोई भी रूल निकाला, हमने शफल किए रूल्स और हमने कोई भी रूल निकाला, तो क्या होगा? उससे हम लोग एक मैसेज यूनिवर्स से रिट्रीव कर पाएंगे। तो बेसिकली क्या होते हैं ये रूल्स? रूल्स आपके क्रिस्टल्स पे बने हुए सिंबल्स होते हैं या फिर एक वुड पे वुडन सिंबल्स आते हैं, जो कि होता है लकड़ी का बेस होता है और उस पे साइंस बने होंगे। सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू माय रूल्स। ठीक है, क्रिस्टल्स हैं तो थोड़ा सा बजेंगे आपस में, शोर होएगा थोड़ा सा, सो अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज माय पोटली ऑफ माय रूल्स, एंड रूल्स कुछ ऐसे दिखते हैं। अब मैं आपको सिंगल दिखाती हूँ। सो नाउ दिस इज अ ब्लैक टूरमलिन। ठीक है, दिख रहा है अभी क्लियर एकदम? दिस इज अ ब्लैक टूरमलिन। अब इस पे सिंबल कौन सा बना हुआ है? कैन यू सी अ टॉर्च सॉर्ट ऑफ अ थिंग? या इसका मतलब क्या होता है? दिस मीन्स इस साइन का नाम क्या है? इस साइन का नाम है केनाज। केनाज, करेक्ट साक्षी। ठीक है, इसका नाम है केनाज। अब केनाज क्या होता है? इसका अब एक मीनिंग होएगा। ठीक है, ऐसे ही। अब अगर मैं एक और रून उठाती हूँ, इस पे ये सिंबल बना हुआ है, इट्स लाइक एन एस, वेरी शार्प एस। ठीक है, अल्फाबेट एस। इसका मतलब क्या होता है? इसका नाम क्या है? मतलब तो बाद में आएंगे। इसका नाम क्या होता है? सोविलो, करेक्ट, दिस इज सोविलो। इस तरीके से हमारे पास होते हैं कुछ सिंबल्स। कितने सिंबल्स होते हैं, कौन बताएगा? कितने सिंबल्स होते हैं? पुट इट इन द चैट बॉक्स। वेरी गुड। अब इसके अंदर हमारे पास होते हैं 25 सिंबल्स, जिसमें से एक होता है ब्लैंक, एंड 24 होते हैं जिनके ऊपर आपके कोई ना कोई सिंबल बने होंगे। जब भी रीडिंग में ब्लैंक आ जाए, मतलब यूनिवर्स नहीं चाहता कि सामने बैठे क्लाइंट को आपके द्वारा कोई भी सजेशन इस समय मिले। Let the client handle the situation by themselves. You are not the right person to do a prediction for this person. मतलब समझ में आया? ब्लैंक रून यानी वो पीछे से भी ऐसा है और वो आगे से भी ब्लैंक होगा, उस पे कोई सिंबल नहीं बना होगा। तो इसका मीनिंग क्या होएगा? यूनिवर्स doesn't want you to do a reading for this particular client right now. आया समझ? अब मैं इसमें से सबसे मेरा फेवरेट रूम निकालती हूँ, सबसे ऊपर ही दिखता, ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। इट्स कॉल्ड फेहू। कैन यू सी एन एफ? क्या एफ दिख रहा है? इट्स अ स्ट्रेट लाइन एंड टू लाइंस, कैसी? थोड़ी डायगोनल सी है। अब ये रूम है, ठीक है, इस रूम का मतलब क्या है? इसका नाम क्या है? सबसे पहले इट्स कॉल्ड फेहू। फेहू, ठीक है ना? हम सब ने राइडर वेट किया है कभी ना कभी, किया है हम लोगों ने राइडर वेट की नहीं की है? राइडर वेट का रेफरेंस दें कि नहीं दें? कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। चलो राइडर वेट अभी छोड़ देते हैं।
ठीक है, थोड़ा एडवांस हो जाएगा। अब फेहू का मतलब क्या होता है? फेहू, देखो बेस्ट पार्ट क्या है, जैसे मैंने लर्न किया है ना सिंबल्स में, वैसे आपको ट्रिक्स बताऊंगी ताकि आप सारे सिंबल्स याद कर सकें। मैंने इसको कैसे याद किया है? फेहू, गेहूं, राइमिंग होता है। तो गेहूं क्या माना जाता है किसान के लिए, हम इंडियंस के लिए गेहूं क्या माना जाता है? क्या माना जाता है? खाना, रोटी नहीं होगी तो क्या करोगे? सर्वाइवल कर पाओगे? नहीं ना। तो गेहूं क्या है हमारे लिए? जब अगर कभी डस्ट स्टॉर्म आ जाता है, हेल्थ स्टॉर्म आ जाता है, बहुत बारिश हो जाती है, अगर हमारी फसल खराब हो जाती है तो क्या होता है? कहाँ डेंट पड़ता है? ऑन योर वेल्थ, ऑन अ फार्मर्स वेल्थ। अब थोड़ा गेहूं है तो हमें किस प्राइस पे मिलेगा? इंक्रीज्ड प्राइस पे। सारी फ्लक्चुएशन कहाँ पे आ रही है? वेल्थ पे। तो फेहू इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। स्मिता जी, इफ यू आर अ रीडर एंड यू वांट टू अट्रैक्ट मोर क्लाइंट्स, अपने लेफ्ट हैंड पे रिस्ट पे यहाँ पे ग्रीन पेन से फेहू सिंबल बनाएंगे अपन डेली सुबह उठ के। ग्रीन स्केच पेन से, मार्कर से, पेन से, कैसे भी बनाओ, फेहू का ये सिंबल अगर हम लोग बनाते हैं, मतलब, और अब ये मैनिफेस्ट कर दें कि मुझे आज बहुत क्लाइंट्स मिले, मेरे को लाइफ में पैसा चाहिए बॉस, यूनिवर्स कुछ ना कुछ ऐसा काम कर दो, कुछ ना कुछ मुझे रिडायरेक्ट कर दो कि मेरे पास पैसा आए। बिकॉज व्हाट आई वांट इज मनी, abundance, prosperity, नया घर, बड़ी गाड़ी, ग्लोइंग स्किन। ग्लोइंग स्किन के लिए क्या चाहिए? सैलून जाओगे, लोगों को सर्जरियां करानी होती है आजकल। आजकल वो कोरियन राइस मास्क लगाने हैं सबको, जो महंगे आते हैं। कहाँ से आएगा? पैसे से आएगा ना। तो पैसा कहाँ से आएगा? फेहू से आएगा, राइट? तो अब ये सिंबल क्या हुआ, इससे हमें तो समझ में आ गया, इट्स ऑल अबाउट मनी। अब इसको हम लोग जनरली कैसे यूज कर सकते हैं? अपनी रिस्ट पे लगाएंगे। शो इट अगेन, या प्लीज, इज इट क्लियर? या यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है? ये तो था मीनिंग जनरली इसका क्या होता है, लेकिन अगर ये हमारी रीडिंग में आ गया, क्वेश्चन आया, स्मिता जी आ गई हमारे पास कि मुझे बताओ, मेरे तो फलाना फलाना ऐप पे लेफ्ट हैंड, आईफोन जी, आईफोन ब्रैकेट 84, लेफ्ट हैंड। ठीक है, एक तो अपने नाम से लॉगिन किया कीजिए, योर नेम होल्ड्स एनर्जीज। ठीक है, नेम करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम न्यूमरोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े लोग ये बोलकर गए हैं, व्हाट इज इन द नेम, एवरीथिंग इज इन योर नेम। मैं अभी मिकेश जी के नाम से बता सकती हूँ उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। नाम में इतना कुछ लिखा है। और अगर हम लोग आईफोन, अब मैं भी ऐसे करने लग जाऊं, आईफोन प्रो से लॉगिन करूं, मेरी आइडेंटिटी कहाँ गई? मैं तो आईफोन को प्रमोट कर रही हूँ ना, मेरी आइडेंटिटी को तो दबा दिया मैंने। तो ऐसे नहीं करना चाहिए अपने को, राइट? अब स्मिता जी आ गई है हमारे पास कि मैम मैंने ऐसे ऐसे किसी ऐप पे इंटरव्यू दिया है, व्हाट डू यू थिंक, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? बेसिक क्वेश्चन है, आते हैं हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस। अब मेरी रीडिंग में आ गया फेहू, मैं बोलूंगी श्योर श्योर यस हो जाएगा। आया समझ? तो ऐसे करके हमारे पास 25 सिंबल्स होते हैं। मैं बहुत थ्योरेटिकली नहीं पढ़ाती, आई एम सॉरी, मैं बहुत प्रैक्टिकली पढ़ाऊंगी। तो हमें, मैं सीधा डे वन से रीडिंग की बात करती हूँ भाई। ऐसा नहीं है कि पहले मीनिंग ही लिखाई जा रही हो, रीडिंग के बाद बात करूंगी, नहीं, आई गो साइमल्टेनियसली। वन शुड नो हाउ टू रीड। रट्टाफिकेशन तो नोट्स की बाद में भी हो जाएगी, करेक्ट? अब हमारा रीडिंग करने का तरीका क्या होता है? थ्रू रूम्स। हमने एक पोटली लेनी है, एनी पोटली, एक डब्बा भी ले सकते हो, बस प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसमें अपने 25 के 25 रूम्स को डाल दिया। सबने तंबोला खेला होगा कभी ना कभी, तंबोला में नंबर भी बोले होंगे कभी ना कभी, है ना? 1 6 16 सब अपनी अपनी पर्ची में काट लो। किया है हम सबने कभी ना कभी लाइफ में। तो जब वो किसी के नंबर नहीं कटती तो वो क्या बोलते हैं? अरे यार शफल कर ले, मेरा तो कोई नंबर ही नहीं कट रहा, बोलते हैं।
तो स्मिता जी हम क्या करते हैं, वो डब्बे में सारे नंबर्स घुमा देते हैं एक बार कि भाई अब शायद कोई नंबर आ जाए आपका। सेम वे हमें ऐसे ही शफल करना है, पोटली लेंगे, उसमें हमने सारे के सारे रूम्स को डाल दिया और उसको हम लोग शफल करेंगे और फिर अपनी रीडिंग के अकॉर्डिंग, आपके सामने वाले के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप एक एक करके एक एक क्वेश्चन के लिए एक रूम निकालेंगे। मैं आपको लास्ट में डेमो करके दिखाऊंगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन, जिससे आपको और अच्छे से क्लियरिटी मिल जाएगी। राइट, अभी तक जितना समझाने की मैंने कोशिश करी है, आर वी गाइस ऑन द सेम पेज? हमें समझ में आया है? किसी को कोई भी डाउट है अगर एनीथिंग एक्स वाई जेड एनीथिंग, जस्ट पुट इट इन द चैट बॉक्स। एक एक मैसेज पे ना मेरी एकदम नजर है। ठीक है, तो कोई मैसेज स्किप नहीं होएगा। सो किसी को कोई भी डाउट है प्लीज पुट इट इन द चैट बॉक्स। जया जी, अब प्लीज रिपीट में तो ये हो गया कि पूरा 20 मिनट का हिसाब किताब रिपीट करना। अब आप रिकॉर्डिंग देखिएगा। कोई कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो आई कैन रिपीट दैट। फेहू क्लियर नहीं है, आई कैन रिपीट दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज रिपीट का मतलब हो गया कि 20 मिनट दोबारा बोलना, वो थोड़ा चैलेंज है, उसके लिए रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करेंगी मीनल जी। ठीक है, यस, ठीक है, मीनल मैम आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ऐसे एक्सक्यूज करते मी करते। मैम, जी, मैम मैंने चैट बॉक्स में लिंक डाल दिया हमारे यूट्यूब चैनल का। तो आज की क्लास की जो भी रिकॉर्डिंग है यूट्यूब पे आपको रात को 8 बजे तक मिल जाएगी। आज की क्लास या आगे आने वाली सभी क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड की जाएगी, जो भी वेबिनार्स होते हैं उनकी। ओके मैम? जी, जी, जी मैम, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके, जी। ठीक है। एक रूल और समझते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अब मैं जैसे ही अपनी पोटली में हाथ डाल रही हूँ ना, जो जो मेरे फेवरेट टून है वही निकल निकल के आ रहे हैं। कुछ नहीं होता, करते हैं रीडिंग उसके अकॉर्डिंग। ठीक है ना, कैन यू सी दिस? क्या है ये, कौन सा अल्फाबेट है? बी। ठीक है, बी फॉर ब्लूटूथ। ब्लूटूथ के बिना कोई जी रहा है क्या आज की डेट में? सबको चाहिए मल्टीटास्किंग। मैं तो खुद मम्मी से बात करनी है मुझे, ब्लूटूथ लगाऊंगी पहले, हाथ चलते रहेंगे, काम करती रहूंगी और साथ साथ में मम्मी से बात। क्यों? इतनी फास्ट जिंदगी में हमें क्या चाहिए? मल्टीटास्किंग। करेक्ट। अब इससे हम याद रखेंगे बरकाना। मैंने कहानी क्यों सुनाई है? एवरी कहानी हैज अ लॉजिक। इस रूल का नाम है बरकाना, जिसका मतलब होता है कम्युनिकेशन। जिसका मतलब होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हमें कैसे याद रहेगा? बी फॉर ब्लूटूथ। साइन कैसा है? ये ब्लूटूथ का साइन है ना। तो ब्लूटूथ मुझे किस चीज में हेल्प कर रहा है? गाने सुनने में हेल्प कर रहा है, दैट सेकेंडरी। मैंने क्या एग्जांपल दिया है? मेरी मम्मी से बात करना, मम्मी से कम्युनिकेट करना। यानी बरकाना का मतलब क्या हो गया? कम्युनिकेशन। करेक्ट गाइस, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस प्लीज, थोड़ा सा बाहर से नॉइजी हो रहा था। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो गया? हमने क्या समझा इसका मीनिंग? बरकाना मीन्स ब्लूटूथ, ब्लूटूथ मीन्स कम्युनिकेशन। सेम क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं। स्मिता जी हमारे पास आइए, एस्ट्रोटॉक पे मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा क्या? अब मेरे पास फेहू नहीं आया, अब मेरे पास बरकाना आया है। मैं सेम क्वेश्चन क्यों ले रही हूँ? इसमें ना कई लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल बदल देते हैं, सिचुएशन बदल देते हैं। व्हाट इफ मेरा सेम सिचुएशन में दूसरा रूल निकल के आया तो मैं क्या करूंगी? ठीक है, तो बरकाना का पहले हम सेम एग्जाम्पल कंटिन्यू करेंगे। अब स्मिता जी ने कहा कि क्या मेरा इस ऐप पे, कोई भी ऐप ले लो, एस्ट्रोटॉक ले लो, एस्ट्रोसेज ले लो, लोग बड़े एक्साइटेड रहते हैं ऐप्स के लिए, क्या मेरा यहाँ पे इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा? और मेरा आया रूम बरकाना। तो ममता जी पुट इट इन द चैट बॉक्स, क्या लिखेंगे आप? बाकी सब भी पुट इट इन द चैट बॉक्स, हिट एंड ट्राई करो। आपको इस वर्ड कम्युनिकेशन से क्या माइंडसेट जाता है? साक्षी जी यस नहीं लिखना है, रीजनिंग बतानी है।
ओके, वेरी गुड रूपाली जी। नेक्स्ट, ममता जी, स्मिता जी, रश्मि जी, प्लीज ट्राई। विकेश जी, टी टाइम खत्म, चलो टाइपिंग शुरू, लिखो फटाफट से। क्या लगता है आपको? ट्राई तो करो। डेफिनेटली शील बी सिलेक्टेड। ओके, और आई मिस्ड इट अपने। ओके, ठीक है, करेक्ट, ठीक है। प्रार्थना कहाँ से आ गई? अच्छा, यू मीन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द गॉड कि प्लीज मुझे नौकरी दिला दो, ऐसा? नहीं नहीं बॉस, प्रार्थना नहीं करनी है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैं अपने क्लाइंट से दो क्वेश्चंस पूछूंगी। पहला, इंटरव्यू दिए हुए कितना टाइम हो चुका है? ठीक है। अगर कई लोग क्या होते हैं, बड़े रेस्टलेस होते हैं, सुबह इंटरव्यू दिया, शाम को वो आपसे पूछने आ गए कि भाई मेरा होगा कि नहीं होगा। प्रैक्टिकली सोचो ना चीज को। दूसरा क्वेश्चन मैं उनसे क्या पूछूंगी? इज देयर एनी सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम देयर एंड? ठीक है, कोई कम्युनिकेशन है, कोई फॉलोअप है जो आपने उनसे किया हो या उन्होंने आपसे? ये दो सवाल पूछूंगी मैं। अगर पहले सवाल का आंसर मिलता है कि हाँ आज सुबह इंटरव्यू दिया था या 2 दिन पहले दिया था, तो भाई इन चीजों के लिए हफ्ता 10 दिन तो रुको कम से कम। ठीक है, लेट देम कम्युनिकेट विद यू। लेकिन अगर हफ्ता 10 दिन हो चुका है, तब मैं क्या बोलूंगी? यू कम्युनिकेट विद देम। समझ में आया डिफरेंस? तब मैं क्या बोलूंगी? दोनों जगह हो कम्युनिकेशन रही है। एक तरफ मैं क्या बोल रही हूँ? वेट फॉर अ कॉल। दूसरी तरफ मैं क्या बोल रही हूँ? यू कॉल देम। आया एग्जाम्पल समझ में? अब यहाँ पे बरखाना का दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। बहुत कॉमन चल रहा है आजकल, लोग स्टेइंग अंडर द सेम रूफ, हस्बैंड वाइफ, दे डोंट टॉक टू ईच अदर। लव मैरिज हो गई है, बेइंतहा मोहब्बत थी, 10-10 साल के रिलेशनशिप, शादी को 6 महीने नहीं हुए, दे डोंट टॉक टू ईच अदर। ठीक है, कल रात को ही आई है ऐसी कंसल्टेशन। गुड 8 years ऑफ रिलेशनशिप, दे गॉट मैरिड, 6 या 8 महीने हुए हैं शादी को। तो उस लड़के ने अप्रोच किया है कि आई डोंट गेट अ वाइब टू स्पीक विद हर। अरे 8 साल से कहाँ से आ रही थी वाइब? शादी करते के साथ में ये हो क्या रहा है आज की जनरेशन को? वहां पे भी बरकाना बहुत यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, चलो वो बाद में बताती हूँ। अब यहाँ पे एक और रिलेशनशिप में सिचुएशन आ जाती है, लॉन्ग डिस्टेंस है, या लड़की भाई सब कुछ छोड़ छाड़ के पहुंच गई अपने मायके, साल भर हो गया नो कम्युनिकेशन। अब हर जगह क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन इज बिकमिंग एन इशू। हर जगह कम्युनिकेशन इज बीइंग एन इशू, करेक्ट? अब हमें क्या करना है? हमारी रीडिंग में आ गया क्या? भड़काना। तो हम क्या बोलेंगे? ईगो छोड़ो, बात करो, चीजें रिजॉल्व करो, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल। ऑफ कोर्स एक रूम से नहीं निकालेंगे, इसके लिए स्प्रेड्स होंगे। स्प्रेड्स क्या होते हैं? कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम सिर्फ एक रूल निकालते हैं, कुछ सवाल ऐसे रहेंगे जिसके अंदर हम 2 रूल निकालेंगे, कुछ सवाल ऐसे भी रहेंगे जिसमें हम लोग 3 रूल निकालेंगे। 3 से ज्यादा भी निकालते हैं, लेकिन मैं पर्सनली अपनी रीडिंग्स में नहीं निकालती। तो जो तरीके होते हैं मैं आपको वो तो समझाऊंगी, लेकिन उनके साथ साथ में मैं जो करती हूँ, मैं जिस तरीके से रून से रीडिंग करती हूँ, मैं वो भी आपको अपना तरीका जरूर बताऊंगी। मैं आइडियली रून से रीडिंग करते हुए 3 से ज्यादा नहीं निकालती। ठीक है, इसमें मैक्सिमम 4 ही निकाल सकते हैं वैसे, लेकिन 4 की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके ना, एक और रूल कर लेते हैं जहां हमने बात करी, मैम डू वी रीड रून्स इफ वी सी रिवर्स? ओके, अब जब किसी ने रिवर्सल की बात करी ली है, तो मैं रिवर्सल पे भी आ जाती हूँ। बहुत सारे लोग ये चीज बोलते हैं कि रून्स का रिवर्सल होता है, लेकिन इट इज अ मिथ। इट इज अ सिंबल ना। मोबाइल फोन है, ये एक मोबाइल फोन है, इससे इसका काम क्या है? कम्युनिकेट करना। इसको उल्टा रख दूंगी तो क्या कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा? कोई लॉजिक नहीं है इस बात का।
आपकी रून की रीडिंग आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करती है। रून्स हैं, टैरो कार्ड्स नहीं है जिसके रिवर्सल का मीनिंग होएगा। अब एक चीज बताओ मुझे, ये है बरकाना, ठीक है? अब ये ऐसे आ जाएगा तो क्या इसका मीनिंग बदल जाएगा? अब यूं तो अगर ये लेटा हुआ आ गया तो फिर इसका भी कोई मीनिंग होना चाहिए। क्या कम्युनिकेशन हो रही है? क्या लॉजिक है ये? तो रून्स का कुछ उल्टा नहीं होता। टैरो कार्ड्स में लोग बोलते हैं रिवर्सल होता है, बिल्कुल होता है। एक हेल्थ कार्ड है, उल्टा आ गया मतलब हेल्थ खराब है ना। एक हेल्थ कार्ड है, सीधा आ गया मतलब कोई आदमी बीमार है, कार्ड सीधा आया है मतलब कल को बंदा ठीक हो जाएगा। किसी की हेल्थ खराब है, कार्ड भी रिवर्स आ गया मतलब चांसेस कम है ठीक होने के। लेकिन अब कम्युनिकेशन तो कम्युनिकेशन है ना, उसमें अगर मैंने बरकाना को उल्टा कर दिया या लिटा दिया तो क्या हो जाएगा उससे? तो रून्स में कोई रिवर्सल नहीं होता, इट इज जस्ट बेयर प्योर मिथ, ठीक है? अब जहां हमने इतने पॉजिटिव दो सिंबल्स करे हैं, वहां पे एक छोटा सा नेगेटिव सिंबल भी कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद वी विल टॉक मोर अबाउट आवर कंटेंट। थैंक्स फॉर द क्लैरिटी, जरूरी है मैम, इसीलिए आई एम हियर। मतलब मेरे को बहुत मजा आता है ये मिथ्स बस्ट करने में, लॉजिकली सोचो ना। अब ये है, इसका भी एग्जांपल लेते हैं, इस रूम का, ठीक है? क्लियरली दिख रहा है ममता जी? मेरे को आप ही दिख रहे हो, आई एम रिलाइंग ऑन यू। ठीक है, यस मैम, आगे दिख रहा है। थैंक यू थैंक यू। अब ये एक रून है, एच का फॉर्म है इसका। एच स्टैंड्स फॉर हेल स्टॉर्म, ठीक है? जब भी स्टॉर्म आ जाता है, हेल स्टॉर्म आ जाता है, क्या होता है? चीजें तहस नहस होती है। स्टॉर्म का मतलब क्या है? अभी 2-3 दिन पहले दिल्ली में डस्ट स्टॉर्म आया था, फिर गुड़गांव में आया था, क्या था? ऐसे रोल रोल टॉर्नेडो जैसे मिट्टी घूम रही है। स्टॉर्म का मतलब क्या होता है? तबाही। तो ये हेल स्टॉर्म मान के चल लो इसको आप। अब जब स्टॉर्म आ गया तो क्या कर रहा है? ये तबाही मचाएगा ना, ये तबाही मचाएगा। इसका नाम क्या है? हागलास, HAGALAZ, HAGALAZ, ठीक है? हागलास। अब इसका मतलब क्या है? कुछ ना कुछ तहस नहस होने वाला है भाई जीवन में। अभी जहां हो वहीं रहो, ना एक कदम आगे जाना है ना एक कदम पीछे जाना है। अगर तो आपने कुछ गलत किया है, अगर तो आपने कुछ गलत किया है एंड यू नो दैट, काइंडली सीक फॉर फॉरगिवनेस। इफ यू आर नॉट गिल्टी, इफ यू आर नॉट फीलिंग गिल्टी, अगर आपको लगता है आपने कुछ गलत नहीं किया, स्टे वेर एवर यू आर। लेकिन हर इंसान को पता होता है कौन क्या कब गलत कर रहा है, ठीक है? इसको जिन लोगों को राइटर वेट आता है, इसका मतलब होता है डेथ कार्ड। तो अब हर रूम का कोई मीनिंग होता है, ये तो मैंने आपको एक एक दो दो कीवर्ड्स बताए हैं, इनके फुल फ्लेज मीनिंग होते हैं, ठीक है? अब जैसे फेहू आ गया, वो फर्टिलिटी भी बताता है, वो अब्रॉड भी बताता है, अब्रॉड ट्रिप भी बताता है, अब्रॉड सेटलमेंट भी बताता है, ठीक है? किसी MNC में जॉब भी बताता है। अब ममता जी आ गई कि मेरा छोटा भाई है, उसको दो ऑप्शंस आए हैं। पहला ऑप्शन है कि वो दुबई जाके जॉब करे, दूसरा ऑप्शन है कि वो इंडिया में ही जॉब करे। उनकी रीडिंग में अगर मेरे पास फेहू निकल के आ गया, मैं क्या बोलूंगी? कि दुबई जाके जॉब करे। क्यों? अब्रॉड दिखाता है फेहू। अगर मेरे पास आ गया, कौन सा अभी हमने कौन सा किया? और हाँ ग्लास किया ना लास्ट, हाँ। अगर मेरे पास आ गया हाँ ग्लास, स्टे वेर एवर यू आर, मतलब अगर आप इंडिया में हो तो इंडिया में ही रहो। अगर आप दुबई जाओगे तो मे बी कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बनेंगे दैट यू माइट नॉट फील कंफर्टेबल देयर। वहां जाके नौकरी छूट गई, मन नहीं लग रहा, होम सिकनेस हो रही है, वापस आ गए, कुछ ना कुछ होगा कि यू विल कम बैक। सो अगर ये आता है मेरी रीडिंग में तो मैं बोलूंगी आप दिल्ली ही रहो। तो इट इज अ वेरी गुड क्विक मेथड टू डू रीडिंग। फटाफट से अगर आपको रीडिंग करनी है बहुत सही है। दूसरा बेनिफिट इसका क्या है? आप अपने लिए भी रून्स निकाल सकते हो। तीसरा बेनिफिट क्या है? वीकली गाइडेंस,
डेली गाइडेंस, मंथली गाइडेंस आप रूम से निकाल सकते हो। अब मान के चल लो ममता जी दिख रही है, ममता जी को एक फिर से पकड़ लेते हैं। अब ममता जी मान के चलो रील्स बनाती है इंस्टाग्राम पे। अब उनको वीकली कुछ गाइडेंस डालनी है या वीकली कोई प्रिकॉशंस डालती है वो कि भाई इस हफ्ते ये तो बिल्कुल मत करना या ये तो जरूर करना। तो वो रीडिंग्स आप अपनी रून्स के थ्रू भी बना के अपनी रील्स को डाल सकते हो। बहुत अच्छी एक्यूरेसी है। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ एंड द वेरी गुड बेनिफिट इज हर रून की एक रेमेडी होती है जो जेनरिकली आप में से कोई भी कर सकता है। अगर आपका एक रून आया, कोई भी सिचुएशन आपने सोची, तो उसकी जो मैं रेमेडी बताऊंगी यू कैन डू दैट। सिक्स एंड द बेस्ट बेनिफिट इज आप इसमें से अपना लकी रून बना सकते हैं। आपने शफल किया, अपना लकी रून निकाला फॉर द मंथ। मैं ये फॉर द मंथ करती हूँ। ठीक है। हमने अपना रून निकाला, रून निकाल के क्या करेंगे, उसकी रेमेडी उस महीने फॉलो करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, हमारी अपॉर्चुनिटीज, पीस ऑफ माइंड, गुड हेल्थ, गुड रिलेशनशिप, ये सारी चीजें हम लोग कर पाएंगे। Is it sounding interesting to you all? Give me a thumbs up or a yes in the chat box. If no, कोई problem नहीं है, you can put it a no or a thumbs down. कोई problem नहीं है। ठीक है। Honest feedback is most entertained. Okay. ठीक है। Good. अंशु मैम को तो मजे आ रहे हैं। अंशु मैम का thumbs down ही नहीं हो रहा, it's like flying in the air. Good. मैम चलो। यस 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 एक्सीलेंट। या अब हम कंटेंट जान लें मैम, थोड़ा सा क्लास के बारे में जान लें। जी। एक सेकेंड मैम। जी पियाली मैम मैम स्क्रीन बहुत विजिबल है? इंटरेस्टिंग है। स्क्रीन मेरे को विजिबल नहीं है, और ये रुको। हाँ जी अब विजिबल है। मैम का जो कोर्स आ रहा है 5 डेज का, बेसिक टू एडवांस रूल्स का, पहले हम मैम से ही समझ लेते हैं अच्छे से कि हम इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं। जी मैम। जी तो बेसिकली सबसे पहले हम जानेंगे और अच्छे से और डीपली कि रूल्स होते क्या है, इनकी हिस्ट्री क्या है, इनको क्लीन कैसे किया जाता है, इन्हें चार्ज कैसे किया जाता है, कितने तरीके के रूल्स होते हैं, आप अपना लकी रूल कैसे निकाल सकते हो। हर रूल का ना एक डायरेक्शन होता है और एक एलिमेंट होता है जिससे हम अपनी रेमेडी खुद बना सकते हैं। तो वो टेक्निक मैं आपको इसमें सिखाने वाली हूँ, एंड ट्रस्ट मी इट इज ब्यूटीफुल। मैंने जितनी बार, खुद से वाउच कर रही हूँ मैं, क्लाइंट से तो भर भर के फीडबैक आते हैं, मैं खुद जितनी बारी रेमेडीज करती हूँ आई गेट अमेजिंग रिजल्ट्स। ठीक है। उसके बाद रून्स और राइडर वेट जो टैरो कार्ड्स होते हैं उसके अंदर क्या कॉम्बिनेशन है वो मैं आपको बताऊंगी। जितने लोगों को राइडर वेट आता है बहुत अच्छी बात है, जितने लोगों को राइडर वेट नहीं आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगला कोर्स राइडर वेट है हमारा, यू कैन ज्वाइन दैट। और उसके बाद में आप इन दोनों चीज़ों का कनेक्शन और बेहतर समझ पाएंगे। लेकिन जिनको राइडर वेट नहीं आता है, ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा, आप रूल्स के मीनिंग्स के हिसाब से अपनी प्रिडिक्शंस कर पाएंगे। तो अगला पॉइंटर यही है, मीनिंग ऑफ रून्स। तो रून्स का क्या मीनिंग है, क्या नाम है, किस सिचुएशन में क्या प्रिडिक्शन होगी, उस चीज़ की हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हैं। देन क्या रेमेडीज रहेंगी रून्स की, जैसे मैंने अभी बताया हर रून की एक रेमेडी होती है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। देन सबसे इम्पोर्टेंट, स्प्रेड कितने तरीके के होते हैं, किस सिचुएशन में कितने रूल्स निकालने हैं, कैसे प्रिडिक्शन करनी है, एंड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो ये हमारा कंटेंट रहेगा फॉर दिस कोर्स। जी मीनल जी। जी मैम एक सेकेंड, एक सेकेंड मैम। तो मैम की 5 डेज की क्लास आ रही है बेसिक टू एडवांस रून्स की, जो कि कल से यानी वेडनेसडे से स्टार्ट हो रही है 16 अप्रैल से, जिसका बेस्ट टाइम रहेगा 6 बजे का। एक सवा घंटे की ये क्लास रहने वाली है। इसके अंदर आपको ई सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, लाइव रिकॉर्डिंग दी जाएगी, आपको एक ऐप डाउनलोड करवाया जाएगा, उस ऐप में आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी। 6 मंथ तक आपका उस पर एक्सेस रहेगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करवाया जाएगा जिसमें आपको मैम का फुली सपोर्ट रहता है। आप अपने कोई भी डाउट्स क्वेरीज मैम से पूछ सकते हैं और ग्रुप कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। आपके लिए ये क्लास केवल केवल 999 में कंडक्ट की जा रही है, ताकि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास से जुड़ सकें
और इसे सीख सकें। इतने मिनिमम प्राइस में ये क्लास आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर है 9549721666। आप इस नंबर पे करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे अपने शुभ नाम के साथ 9119117057, या आप 9610530333 पर, इन दोनों में से किसी भी नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं अपने नाम के साथ, ताकि मैं जल्द से जल्द आपको क्लास में या ग्रुप में डाल सकूं। तो आप सभी का क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम। जी ठीक है, तो ये है हमारा कोर्स का कंटेंट। एंड ट्रस्ट मी, क्विक रीडिंग्स के लिए बहुत ही अमेजिंग तरीका है ये, बहुत ही अच्छी मोडालिटी है। इसके रिगार्डिंग, कोर्स कंटेंट के रिगार्डिंग जिसको कोई भी क्वेरी है, यू कैन रेज योर हैंड एंड वी विल अनम्यूट यू। अनम्यूट करके फिर हम आपका कल मॉर्निंग करूंगी। आई वांट टू लर्न। ओके नो स्नेहल जी, कोई प्रॉब्लम, इशू नहीं। नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। मैम ममता जी का ही क्वेश्चन ले लेते हैं, जी हैंड रेज काफी से। जी। ममता मैम अनम्यूट कीजिए। Um, राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। मैम मेरा एक वो कंसर्न था कि रियली डेफिनेटली इंटरेस्टिंग कोर्स, और मैम जिस पैशन से बता रही हैं तो और भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। बट 7 o'clock ऑलरेडी एक क्लास ज्वाइन किया हुआ है, तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है कि 7 o'clock दूसरा क्लास है। अगर ये थोड़ा सा पहले हो सके कि 5-5:30, तो इट विल बी गुड हेल्प। बाकी सबका आ, टाइम का तो आपने देखना है कि आपका अपना टाइम और बाकी सबका, मैंने अपना कंसर्न बताया। जी देखो ममता जी, इसके लिए मैं आपको दो चीजें बताऊंगी। पहली चीज, जितनी हमारे पास एनरोलमेंट्स आएंगी ना, उसके अंदर वी विल ट्राई, अगर सबको कंफर्टेबल रखता है तो वी कैन डू अ मॉर्निंग बैच। ये मैं मीनल जी ओके। से भी डिस्कस नहीं किए, मैं बिल्कुल आपको ऑन नहीं, रिकॉर्डिंग बोलती हूँ। ये अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इवनिंग में वही टाइम होता है, और एक 7 का है बैच। आई गेट और दैट, आई गेट दैट। लेकिन इसके अंदर दो चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि पहला, क्योंकि हमारा टाइम 6 से 7 का ही है, तो प्रायोरिटी 6 से 7 की रहेगी। लेकिन अगर बाकी सारे बैचमेट्स भी अग्री करते हैं फॉर अ मॉर्निंग बैच, तो आई कैन डू इट एज अ मॉर्निंग बैच ऑल्सो। उसके लिए मुझे भी मीनल मैम से, आज भारत से एक बारी बात करनी होगी। ठीक है, तो मैं खुद भी चाह रही थी अगर मैं इसको मॉर्निंग बैच कर सकूं तो। अगर तो अगर ऐसा हो जाता है तो डेफिनेटली आई विल एनरोल। अगर मॉर्निंग में इसलिए हो मैंने बोला जाएगा दो तो बातें हैं, दूसरी हाँ बात हाँ, अभी रह कोई गई। इशू नहीं। जब दूसरी आपका बात ये, हाँ जी, हाँ जी। दूसरी बात मैम ये, बाई चांस अगर हम लोग ये नहीं कर पाते हैं तो आपके पास रिकॉर्डिंग्स तो है ही, तो आप रिकॉर्डिंग्स देख के मेरे से कभी भी कोई डाउट क्लियर कर सकते हो। मैम बेसिकली ना मैं रिकॉर्डिंग्स पे वो नहीं जाती हूँ, क्योंकि वो ना वन वे वो हो जाता है, तो और इसके लिए बहुत तो मैं सारी आपको यही रिकॉर्डिंग्स बोलूंगी, मेरे को आज तक टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस, भगवान जी का ऐसा आशीर्वाद ही है कि मेरे को अगर कोई रिकॉर्डिंग्स भी लेते हैं ना, मेरे को फीडबैक यही आता है, हमें लग रहा है कि हम लोग लाइव ही पढ़ रहे हैं। इतना कैजुअल तरीके से हम लोग पढ़ते हैं ना कि आपको वो चीज़ लगेगा नहीं कि बड़ा रिकॉर्डेड चल रहा है, बोरिंग चल रहा है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स, मस्ती मजाक ऐसे ही पढ़ते हैं, तो आपको रिकॉर्डिंग में भी कोई इशू नहीं आने वाला। चलिए आई विल देखते ट्राई। हैं व्हाट विल बी द टाइम। टाइम हाँ का अगर वो होता है तो फिर तो मैं हुई, अगर नहीं होता है फिर एक बार मैं फिर रिकंसिडर चलेगा, करूंगी। चलेगा। ओके, थैंक यू, थैंक थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू। मैम। जी पियाली मैम प्लीज अपना कैमरा खोलिए। हाँ जी जी मैम, राधे प्यार जी, राधे, अनम्यूट कीजिए राधे मैम। राधे जी। या यस मैम। जैसे अपने कोर्स में बताया कि ये टैरोट्स का भी, बट मुझे टैरोट्स का कुछ भी नहीं मालूम है। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट टैरोट्स एंड ऑल। एक्चुअली रिसेंटली मैंने आकाशिक रिकॉर्ड्स का क्लास किया है, वो अभी एक लास्ट सेशन बचा है। तो वो करने के बाद ना ये रून्स चारों तरफ मुझे दिख रहा है, तो देयर इज एन इंटेंस अर्ज इनसाइड मी टू लर्न इट। वो पता नहीं कैसे कहाँ से आया। Like whenever I'm closing my eyes and going to Akasha and I'm seeing all the rooms and suddenly आपका भी ये दिख गया मुझे हम्म, ऑनलाइन में। That's the reason I have joined here. But आप मुझे बताओ कि टैरोट का मुझे कुछ नहीं आता है। I don't know anything about tarot. तो ठीक still I है। can learn that। ओके, क्या मैं सीख एज सकती हूँ? आई हैव टोल्ड अर्लियर ऑल्सो, टैरो का नॉलेज होता है तो इट इज अ प्लस। लेकिन अगर आपको टैरो का नॉलेज नहीं है तो इट इज नॉट अ माइनस। वाई? क्योंकि हर रून का जो मीनिंग्स है, हर रूनिंग के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, तो वो सारे मीनिंग्स मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो इवन इफ यू डोंट नो टैरो, तब भी आप अपनी प्रिडिक्शंस कर पाओगे। ओके, एंड सेकेंड क्वेश्चन इज देयर मैम, क्योंकि मेरे पास रून्स नहीं है,
मैंने अमेज़न्स में देखे हैं, वो मिलता है डिफरेंट कलर्स के। तो अगर मैं ये कोर्स की तो मेरे पास तो रून्स होने चाहिए ना? तो वो तो अगर मैंने हाँ जी, आज ही मैंने अगर ऑर्डर किया, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है ना, एज़ यू सेड, अगर मैंने प्रैक्टिस नहीं किया तो नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं। चाहे मैं क्लाइंट के लिए करूँ या फिर मेरे लिए करूँ, व्हाटएवर, आई नीड दैट रूल्स, राइट? विदाउट करेक्ट, रूल्स मैं रीड कर ही नहीं सकती। तो करेक्ट। अब अगर इसका मैंने सॉल्यूशन हमारे पास है। जब मैम तक आपको 25 के 25 रूल्स नहीं पता होंगे, तब तक तो आप वैसे भी रीडिंग नहीं कर सकते। सो इफ यू प्लेस एन ऑर्डर, तो या हम आपको रूल्स डिलीवर करा देंगे और फिर आप उसको लास्ट क्लास तक प्रैक्टिस करना शुरू कर पाओगे डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन। पता लगा आप बहुत ही दूर हो, डिलीवरी में टाइम लग रहा है, तो देखो उसमें तो टाइम लगेगा, बट इफ यू प्लेस एन ऑर्डर वी विल डिलीवर यू रूम्स एंड उससे फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उससे कोई प्रॉब्लम होगा कि, क्योंकि आपका क्लास तो शायद 2-1 दिन में स्टार्ट होने वाला है एंड क्लास 5 डेज़ अपना क्लास है। नहीं, उसमें प्रॉब्लम नहीं होएगा। 4 दिन के पहले तो मैं किसी को रूम्स टच करने भी नहीं दूंगी, जब तक मेरा नॉलेज खत्म नहीं हो रहा, मतलब सारे रूल्स का डिस्क्रिप्शन खत्म ही नहीं हो रहा। आधी अधूरी अब आपने 12 रूल्स पढ़ लिए, आपने रीडिंग करी, उन 12 में से थोड़ा रूल निकल के आएगा। 17वां रूल निकल के आ गया, 20th रूल निकल के आ गया, तो आप रीडिंग कर ही नहीं पाओगे ना। सो तो इट 4 इज़ डेज नॉट अ तो आपको रूल प्रॉब्लम। करना ही नहीं है। ओके, 4 डेज तक तो आपको रूल्स का कोई प्रैक्टिस करना ही नहीं है, रूल्स को टच भी नहीं करना। 5th डे आपको रूल चाहिए होगा। ओके, एंड थर्ड क्वेश्चन इज़ आल्सो देयर मैम, क्योंकि जब मैं रून्स सर्च कर रही थी, तो इसमें डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल्स में रून्स आते हैं, मतलब करेक्ट, सिंबल्स तो एक ही होते हैं। तो उसमें मैंने करेक्ट। कलर्स देखे, कोई स्काई ब्लू में आ रहा है, कोई वो पिंक क्वार्ट्ज एक है ना, वो रोज क्वार्ट्स। उसमें आता है, रोज़ क्वार्ट्ज, यस, उसमें आता है। देन आपने जो दिखाया, आपके पास वो टर्मलिन वाला ब्लैक है। टूरमलिन वाला है मेरे या पास। तो अगर जैसे मैं इस लाइन में एकदम न्यू हूँ, तो अगर मुझे लेना है रूल्स, अगर मुझे खुद के लिए मंगवाना है, तो व्हिच व्हिच वुड बी बेटर फॉर मी? हम बताएंगे। ठीक है, जो जो ज्वाइन करेगा ना उसको मैं पर्सनली गाइड करती हूँ कि आपको कौन सा रूल लेना चाहिए, हमसे लो कहीं और से लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आपके थ्रू मैं आप एक और चीज क्लियर करना चाहती हूँ। पहला, मैं सबको गाइड करती हूँ कि आपको कौन सा रूल लेना चाहिए। दूसरा, अगर आपके पास 5th डे तक भी रूल नहीं होते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं शफल करूंगी, मैं रूल निकालूंगी, उसकी रीडिंग आप करोगे, क्योंकि मेरा मुद्दा है प्रैक्टिस कराना, वो मैं कराकर ही मानूंगी। ठीक तो है, ये डिपेंड्स करता है क्या कि किसके पास कौन से क्रिस्टल का रूल्स होना चाहिए, नहीं ये देखो सबका, पर्सन के पास? नहीं, आपको जो क्रिस्टल अट्रैक्ट करता है ना सबसे ज्यादा, आपको वो लेना चाहिए। मेरे को बहुत जल्दी ना दूसरे की ऑरा से मैं कनेक्ट हो जाती हूँ, तो मेरे को क्या चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए। ब्लैक टूरमलिन इज वेरी गुड फॉर प्रोटेक्शन, तो इसलिए मैं ब्लैक टूरमलिन का यूज करती हूँ। अब कोई इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है, उसको रोज क्वार्ट्ज के यूज करने चाहिए। अब आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट करती हूँ। और क्लियर क्वार्ट्ज मुझे जैसे वो थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, मुझे जबकि क्लियर पता नहीं है क्वार्ट्ज इसके बारे में आपको कुछ अट्रैक्ट भी। करता है, क्लियर क्वार्ट्ज। यस, मुझे क्लियर बहुत क्वार्ट्ज अच्छा के लगता है। साथ में मुझे आपका ना डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगा, तो वो देख के मैं आपको गाइड कर पाऊंगी। ठीक है ना। ओके, ओके, हाँ, थैंक यू तो मैम। उससे एंड मैं आपको, आप सॉरी, क्योंकि मैं एकदम नई हूँ ना, एंड आई एम सो मच एक्साइटेड टू लर्न द रूल्स, दैट्स द रीजन ऑल these questions are coming inside me. I'm sorry for taking your कोई, time. Just one question, मैम। जैसे आप यू कैन कनेक्ट विथ माय ऑरा एंड एनर्जीज एंड ऑल, तो मैं प्रोफेशनली तो शायद इसको नहीं करूंगी, आउट ऑफ माय इंटरेस्ट, क्योंकि मैं दूसरे प्रोफेशन से कनेक्टेड हूँ। So, what do you suggest for me after seeing my aura and communicating with me? मैं अच्छा करूँगी? Just a general, curiosity question. What do you think? Anyway, I'm going to आपने do that today. आकाशिक किया है ना अभी, अभी आपने Yes, yes, आकाशिक किया yes, है ना। yes, yes. Just Could अभी you अभी. connect with the Akashic reading? Could you connect? Yes. आप रून से बहुत बढ़िया कनेक्ट कर जाओगे, जो आकाशिक से कनेक्ट कर रहा है ना। वो ठीक है, आकाश में ही तो दिख रहे थे ना, मुझे तो पता भी नहीं था कि वो रून्स है। देखो मैं आपको इसका एक और लॉजिक बताती हूँ। Tarot is something we know the meanings, we mug up, we do readings. Numerology is something, नंबर से अगर आपका कनेक्शन है आप बहुत अच्छे से प्रिडिक्शन कर पाओगे, बट इफ समवन इज इनटू आकाशिक, रेकी, क्रिस्टल्स, तो वो तो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट होते ही होते हैं रूम से।
जिनको कैंडल मैजिक में बड़ा इंटरेस्ट है वो रूम से अट्रैक्ट होंगे ही होंगे, राइट? या तो ये नहीं चीज है। पता व्हाई आई एम अट्रैक्टेड, बट आई एम अट्रैक्टेड, वेरी मच आई एम It is अट्रैक्टेड। a sign. It is a sign. I'll just say it is a sign from universe. थैंक यू सो मच शिल्पा मैम, थैंक यू सो मच। Thank you so much. आई एम कमिंग इनटू योर कोर्स। Done, done. थैंक यू मैम। जी, जी किरण मैम अनम्यूट कीजिए। हेलो। राधे राधे मैम। राधे हेलो। राधे। राधे राधे मैम। हाँ, आप नहीं दिख रहे मैम। है, मैं नहीं दिख रही, मीना जी मैम का दिख और रहे हैं हाँ, मैम। अभी आए, अभी आए। मैं ना, ओ आप राइडर वेट का बोल रहे थे, लेकिन मैंने वो सोजन टैरो कार्ड किया है। सॉरी, मेरे को आपकी आवाज क्लियर नहीं आई, दोबारा बोलिए किरण जी। मेरी आवाज आ रही है मैम अब आपको, आ रही है जी। है ना? तो मैंने है ना राइडर वेट नहीं किया, मैंने ओसोजन टैरो कार्ड किया है। हाँ, तो फिर मेरा कैसे होगा मैम करेक्ट? देखो, रूल्स के जो मीनिंग होंगे आप हाँ, उनके बेसिस पे जाना। ठीक है। टैरो कार्ड क्या होता है? आउटर जर्नी ऑफ अ पर्सन। ओशो ज़ेन क्या होता है? इनर जर्नी ऑफ अ पर्सन। ठीक है ना? तो आप रूल्स के मीनिंग से ही जाना, आप टैरो का रेफरेंस अभी मत करो। ठीक है। वो जो नहीं, हम राइडर वेट आपने बोला ना सीखेंगे, कि वो राइडर वेट से कनेक्ट है, इसीलिए मैंने ओसोजिन का पूछा कि वो हो जाएगा कनेक्ट ना नहीं, मेरे? ओशो ज़ेन से कनेक्ट नहीं करेंगे। ओशो नहीं ज़ेन करेगा। तो सॉफ्टी चीज है ना, अपनी इमोशंस ज्यादा है उसमें। राइडर वेट क्या होता है? मटेरियलिस्टिक चीज है। ओशो ज़ेन में आपने करे 79 कार्ड्स, किसी कार्ड में खून खराबा दिख रहा है? रॉबरी, थेफ्ट, धोखाधड़ी, उसमें दो अंदर की फीलिंग आ रही है। नहीं मैम, वो भी सब बताते हैं। नहीं, राइडर वेट से ये चीजें ज्यादा हाँ, दिखती है। राइडर वेट से थोड़े कम है क्लियर वो। आंसर्स मिलते हैं हमको। हाँ, राइडर वेट से एकदम ऐसा होता है कि किसने सवाल किया, इस तरीके का कुछ नेगेटिव का क्लियर दिखता है। ओशो ज़ेन से इट्स मोर अबाउट योर इनसाइड जर्नी, तो उसको हम रूल्स के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे ओके। जी। अच्छा, तो राइडर वेट मुझे करना पड़ेगा फिर उसके लिए? नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं होता। जब कभी लाइफ में सीखोगे तो आपको थोड़ा सा प्लस हो जाएगा बस। हाँ, ठीक दोनों है। मोडालिटी अपने आप में पूरी है। पूरी रूल्स है। जो मैं आपको मतलब ये सिखाऊंगी वो अकेले पूरा रूम्स का भी सिखाऊंगी। प्रेडिक्शन हम लोग कर सकते हैं, ऐसा ना मैम? बिल्कुल बिल्कुल बराबर करोगे ठीक है। प्रेडिक्शन, आप फड़फड़ हाँ, करोगे वही तो एकदम। मुझे ओसोजन में तो मैं बराबर से प्रेडिक्शन करती हूँ मैम, ठीक ठीक है, से। तो आप आओ तो कोर्स में, मेरा मेरी भी आंसर वो प्रेडिक्शन कर सही देना आता है, सब वो आंसर सही मिलता है। तो फिर है। मुझे इसलिए रूम्स में थोड़ा वो इंटरेस्ट आया। कोई बात नहीं, आप आओ मैम, और रूम्स की वो, कोर्स में आओ। और हाँ ओशो ठीक है, ज़ेन में आपकी मैं कल करूंगी मैम। डन, आपकी ओशो ज़ेन में इतनी अच्छी पकड़ है ना, तो एक रीडिंग आपसे हम लाइव मेरी करवाएंगे। अच्छा, ऐसा ठीक है, है, ठीक है, ठीक है मैम। डन। और वो है ना मैम, मेरा आपका 16-17 कितना दिन का है ये? 5 दिन। 5 दिन का, तो मेरा एक दिन का ऐसे मतलब ब्रेक रहेगा तो और कोई दिक्कत रिकॉर्डिंग आप नहीं। मैम कितने टाइम तक हमारे पास रहेगी? मीनल जी 1 साल के लिए होती है ना? 6 मंथ तक रहेगी 6 मैम मंथ्स के आपके लिए। क्लास में। 6 मंथ ही रहेगी मैम? 6 मंथ 5 दिन की क्लास के लिए 6 महीने बहुत है मैम। जिसने 180 मैम दिन में नहीं देखी 5 दिन की क्लास, 5 घंटे 180 दिन में नहीं मिले, उसको 365 नहीं तो मिलेंगे। मैम, हम लोग को बाद में करना है, कुछ भूल गए तो फिर वो सेविंग कर नोट्स सकते बनाओ ना, हैं? अच्छा, नोट्स मैम बनाओ। का फुली सपोर्ट रहेगा व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको। अच्छा, ठीक अगर है, कहीं ठीक है। पे अटक गए, भूल गए, व्हाट्सएप वाले जब अपनी कंपनी बंद करेंगे तो ही आपका ग्रुप डिसॉल्व होगा, हम आपको ग्रुप से हाँ, कभी नहीं निकालेंगे। ठीक है, सही है, ठीक है मैम। ठीक तो है ना, मैं ग्रुप हमेशा रहेगा। कल करूंगी मैं ज्वाइन मैम। डन। ओके और थैंक यू मैम। रूम्स रूम्स आपसे मिलेंगे या मुझे दूसरे यहाँ से आप लेना मीनल पड़ेगा? मैम से कनेक्ट कर लीजिएगा और उनको बता देना कि आपको ऑर्डर प्लेस करने का है। ठीक है, तो जो तो जो क्या मीनल प्राइस मैम है से मैम? बोलेंगे ना, प्राइस क्या है? वो हर क्रिस्टल के अकॉर्डिंग अलग होता है। और पोटली भी साथ में आती है? पोर्टली अरेंज करा देंगे। अच्छा, हाँ, ठीक है, पोटली तो चाहिए। हाँ, ठीक है, ठीक है मैम, पोर्टली ठीक है। अरेंज करा देंगे, क्रिस्टल्स अरेंज करा, ये रूम्स अरेंज करा देंगे। लेकिन मीनल मैम को ना आप कल तक मैसेज कर देना, कल शाम तक। तो हाँ, उसके ठीक है मैम। अकॉर्डिंग क्या होएगा, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे ना, मेरे को उनका डेट ऑफ बर्थ चाहिए होएगा। तो फिर ओके। मैं कल रात तक आप लोगों के क्रिस्टल्स कौन से चूज करने हैं अपन वो कर लेंगे, तो हम परसों सुबह फिर ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे। ठीक मेरा है, तो मैम बेसिक 4 है और डेस्टिनी 8 है। हाँ तो बाकी नंबर्स भी तो चाहिए। 4 और 8 से क्या हाँ, होता है? बहुत बढ़िया नंबर है।
आपने हाँ, कुछ नहीं बहुत करना बढ़िया। लाइफ में, एक ही चीज करनी है, रूटीन बना के रखो बस। क्या? आपको बस लाइफ में अपना एक रूटीन फॉलो करना चाहिए। 4 हाँ, and 8 बहुत रूटीन। बढ़िया कॉम्बिनेशन है। हाँ हाँ, वो बराबर है, सही है, सही है मैम। है ना? ठीक है जी। मैंने न्यूमरोलॉजी किया है मैम, मैं प्रेडिक्शन करती हूँ वैसे। तो बस आपसे मैं अपनी न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन भी करवाऊंगी क्लास में। ठीक है। ठीक है जी। हाँ जी ममता जी बताइए। ओके, थैंक यू मैम। ममता जी अनम्यूट कीजिए पहले। मैम हाँ आप जी पीडीएफ में नोट्स भी देंगे क्या? नहीं, नोट्स पीडीएफ आपको खुद बनाने होंगे, कोई बट पीडीएफ। ओके, बिकॉज काफी चीजें रिटर्न में भी, जैसे नेम है, नेम के बाद में उनका मतलब पीडीएफ नोट्स होते हैं तो बहुत इजी हो देखो जाता है। मैं आपको ना साइन, कि उसका साइन कैसा दिखता है, कौन से रून का क्या नाम है, बिकॉज स्पेलिंग मैटर्स, कि आप हम्म। सही स्पेलिंग लिख रहे हैं। फिर वो कौन सा टैरो रेफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन जो मीनिंग्स है, जो रेमेडीज है, ये सब मैं क्लास में बताऊंगी, आपको अपने नोट्स खुद बनाने होंगे। इट विल बी लिटिल बेटर ना कि अगर इसका आप पीडीएफ देते तो बहुत अच्छा रहता। स्पून फीडिंग नहीं मैम, मेहनत, मेहनत ही रंग लाती है। मैं स्पून फीड नहीं करती। ओके, आई वॉन्ट अ लिटिल एफर्ट जो आप भी अपने ले लोगे। नहीं नहीं, वो तो पीडीएफ अपने का प्रिंट अपना आउट निकाल के ना, नहीं, पीडीएफ का क्या रहता है कि वो बेसिक आपके पास आ गया, उसके बाद क्लास में आप कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, तो हम लोग साथ में अपना लिख लेते हैं। बट वो मैं पूरा ही बेसिकली अपना बनाना वो थोड़ा सा वो लगता है। मैं बताऊं ममता जी आपको एक चीज, हाँ मेरे जी। पास भी कोई नोट्स नहीं है। आप यहाँ पे देखोगे ना, कुछ नहीं, एक चाय पी थी मैंने, चाय का मग रखा है और इधर मेरे रोन्स रखे हैं, दैट्स इट। मेरे पास इस समय कोई नोट्स नहीं है, कुछ नहीं है। मैं राइट। कहीं से पढ़ाई नहीं ली तो मैं आपको दूंगी क्या? है ना? इट्स ऑल अबाउट कि वो रून और उसके रिलेटेड मीनिंग, तो जो जो मेरे दिमाग में उस चीज को लेके आते रहता है, आते रहता है, मैं आपको वो सब बताती रहती हूँ। ओके ओके, नॉट आई शुड मेरे जस्ट पास तो है ही नहीं इट पीडीएफ जी। वाज नाइट वेरी। या कोई बात नहीं मैम, कोई बात नहीं। ओके, जी थैंक यू। थैंक यू जी। ओके, थैंक यू मैम। जी क्लास से रिलेटेड किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं और मैम से पूछ सकते हैं। और अगर क्लास से रिलेटेड नहीं है तो फिर मैम मेरे को 5 मिनट का टाइम दीजिएगा। एज कमिटेड, जिसका कैमरा ऑन है, मैं रैंडमली किसी की भी एक रीडिंग करना चाहूंगी। जरूर मैम, 2 मिनट देखते हैं। लास्ट टाइम आई मिस द अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन। अंशु मैम क्या बोल रही है, पूरा मैसेज नहीं आ रहा है इनका। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। डेफिनेटली एक इन दिस टाइम, बार अच्छा आप मैम आएंगे अंशु मैम क्लास में, अच्छा, ये बोलना चाह रहे हैं? मैम आप यही जी बोलना चाह रहे हैं? ओके, वेलकम इन द क्लास मैम। जी वेलकम टू। भावना मैम कीजिए। हेलो। जी हाँ जी, हेलो मैम जी बोलिए। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। मैम न्यूमरोलॉजी वगैरह तो आती है, बट ये आकाशी रिकॉर्ड और टेरोट वगैरह कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो ये फिर रुइंस वगैरह, और फिर ये हमें जब तक मिलेंगे तब तक उससे पहले क्लास स्टार्ट हो जाएगी? अभी तो मैंने बताया मैम, आपको अभी रीडिंग करनी ही नहीं है, अच्छा, सिर्फ अभी सीखना अभी है। सिर्फ सीखना है। और अभी भी जिसके पास रून्स अवेलेबल होंगे वो अपना रूम खुद निकाल के प्रिडिक्शन करेगा 5th क्लास में, जो लास्ट क्लास होगी। जिसके पास रून्स नहीं है, अब मान के चलो आपके पास रून्स नहीं है, हमने आपको एक सिचुएशन दी, आपके नाम का रून्स क्लास में से ही कोई बच्चा निकालेगा या मैं निकाल लूंगी, प्रिडिक्शन आप करोगे, तो प्रैक्टिस सबकी होगी। एग्जाम्पल ले लीजिए मैम, कैसे आप करेंगे मतलब? मान के चलो कि मेरा अंशु ही एक मैम ने बार देख के कर लीजिए अंशु ठीक है। मैम ने आपके कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है मीना जी, कोई भी क्वेश्चन पूछो आप। जैसे मैं ही पूछ लेती हूँ मैम, करियर से रिलेटेड, कि मेरा करियर कैसा रहेगा, या मुझे एजुकेशन में जाना है या एस्ट्रोलॉजी में जाना है, अगर मैं ऐसा कोई चलो क्वेश्चन पूछूं। ये क्वेश्चन ले लेते हैं हम, ठीक है। आपको कोई कुछ पढ़ना चाहिए, आज इन कुछ सोफिस्टिकेटेड एजुकेशन किताब, ये सब चीजें, या ऑकल्ट में मैं आना चाहिए? ठीक है। नहीं, मैं लास्ट 20 ईयर से एजुकेशन में हूँ, बट नहीं अभी नहीं, मुझे मैं असल आपकी में इंटरेस्ट कंसल्टेशन आ रहा अभी है। अभी मैं आपकी कंसल्टेशन नहीं कर रही, मैं भी नहीं एग्जाम्पल नहीं, कर रही मुझे हूँ। एजुकेशन में इंटरेस्ट आ रहा है, तो मैं जस्ट ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि मेरे लिए एजुकेशन अच्छा है या एस्ट्रोलॉजी। चलो मैंने इस चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन बना रही हूँ कि भावना जी को मन कर रहा है एमबीए करने का, अब वो एमबीए करे कि न्यूमरोलॉजी करे, मैंने रैंडमली ये क्वेश्चन बना दिया। अभी मैं सारे उसमें से शफल नहीं कर रही, मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 रूम्स बाहर है, उनमें से मैं कुछ भी चूज करती हूँ, ठीक है। या चलो मैं इसी में से चूज करती हूँ।
बट ये मैं कुछ बोल के नहीं कर रही हूँ, ये मैं रैंडमली कर रही हूँ, तो ये माना नहीं जाएगा, राइट? तो अब मैं क्या करूंगी, अपने रूम को शफल किया, यू कैन हियर द नॉइस, है ना? अब एक रूम निकाला है मैंने फॉर एमबीए और एक और रूम निकाला है फॉर ऑकल्ट साइंसेस, न्यूमरोलॉजी, जैसे कि हमने सोचा था। अब आप खुद ही बता दोगे एमबीए के लिए ये आया है, ठीक है, न्यूमरोलॉजी। अब अगर मैं क्लियर बताऊं, आई गॉट द सेम इन आकाशिक। पियाली जी को मैम एक बारी प्लीज अनम्यूट कीजिएगा जरा, जी मैम, एक सेकंड। आई वांट टू कनेक्ट बोथ मोडालिटीज। प्याली मैम, अनम्यूट कीजिए। यस यस मैम, यस जी, टेल मी। जी मैम, जब ये आकाश में हम लोग जा रहे थे ना, प्रैक्टिस कर रहे थे, वहां ये नाम देखा था मैंने, शिल्पा बंसल। तो मैं आपका नाम तब से मैं सोच रही हूँ, ये मैंने कहाँ देखा। तो अभी मुझे याद आया कि लास्ट जब हम लोग आकाश क्लास कर रहे थे 2-3 दिन पहले, मतलब हम लोग ऑलमोस्ट एंड में है क्लास के, तो ये नाम आया था सामने। और मैं आई जस्ट कैन नॉट बिलीव माई सेल्फ कि योर नेम इज शिल्पी बंसल। तो दिस कैन नॉट बी अ कोइंसिडेंस, राइट? कि मैंने ये नाम पहले से देखा एंड आपका नाम वही है, एंड मैं रूम से इतना कनेक्टेड हो गई जबकि इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो ऑल दिस कैन नॉट बी कोइंसिडेंस। तो मैं खुद ही सरप्राइज, शॉक्ड हूँ। आई टोल्ड यू इट्स अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स। आई थॉट आपने कुछ रीडिंग की है मेरे साथ साथ आकाशिक का। नहीं नहीं नहीं, ये नाम आया था, वो आकाश में ये नाम देखा था, बट इट वाज नॉट शिल्पी, इट वाज शिल्पा बंसल। एंड यू आर मतलब सिमिलर। तो मैं मतलब आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स कि हाउ इज दिस पॉसिबल? ऐसा कैसे हो सकता है मैम? यही मैजिक है तो करना यूनिवर्स में। ही है। यस, जी, दिस दिस इज अ मैजिक। नहीं तो ये या पॉसिबल नहीं होता ना, नेम नेम ऐसे उठ के नहीं आता। हाँ, करेक्ट, और 99.9% सेम नेम। और करेक्ट। आपका भी ऐड आया ऐसे ही। मैं इस तरह के एड्स नहीं देखती हूँ, पता नहीं क्यों। जी, कोई नहीं, जस्ट हैव अ सिप ऑफ वाटर, ठीक है? इतने में भावना जी का क्वेश्चन ले लेती हूँ, ठीक है? जी, जस्ट रिलैक्स, थैंक हैव यू सम मैम। वाटर। अब भावना जी के लिए इसके लिए क्या आया? इट्स अ क्रॉस। इसका मतलब क्या है? एमबीए की तरफ इन्हें नहीं जाना चाहिए। एंड ये आया हमारा क्या? न्यूमरोलॉजी के लिए। अगर इस वी को मैं एक्सटेंड कर दूं तो ये टिक मार्क बन जाएगा, तो मतलब दिस इज द राइट चॉइस। अब इसके लिए ना तो मैंने टारो लगाया, ना मैंने न्यूमरोलॉजी लगाई, ना मैं आकाशिक रीडिंग में गई, ना मैं एस्ट्रोलॉजी में गई। तो रून्स बेसिकली क्या है? वो कंप्लीट मोडालिटी है। अब मेरे को न्यूमरोलॉजी आती है, मेरे को टारो भी आता है। अब टारो के हर कार्ड पे ऊपर एक नंबर लिखा होता है। क्योंकि मुझे न्यूमरोलॉजी आती है इसलिए मैं उस नंबर का भी तो मीनिंग जज करूंगी ना। लेकिन अगर मेरे को न्यूमरोलॉजी नहीं आती तब भी क्या मैं टैरो से रीडिंग नहीं कर सकती? ऑफ कोर्स कर सकती हूँ। तो नंबर का लिखा होना और नंबर की नॉलेज होना मेरे लिए क्या है? इट्स अ प्लस। लेकिन ये थोड़ा ना कि अगर मुझे न्यूमरोलॉजी नहीं आती तो मैं टैरो नहीं पढ़ सकती। मैं टैरो पढ़ सकती हूँ। तो रून्स अपने आप में कंप्लीट साइंस है, एक कंप्लीट मोडालिटी है। टैरो अगर आपको आता है तो वो आप टैरो भी से कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन मैम शॉर्ट, कितने परसेंटेज तक इसका एक वो होता है कि हाँ इसको मान एक्यूरेसी, के आदमी करियर का डिसीजन ले रहा है, तो इसकी कितने परसेंट? एक्यूरेसी मैं तो 100% बिलीव करती हूँ। 100%, 99.9 भी नहीं बोलूंगी, 100। तो ये प्रश्नावली और ये सब मतलब सिमिलर मॉडलिटी है? सब भाई बहन है, सब सिबलिंग्स हैं, एक ही मम्मी पापा के बच्चे हैं ये सारे, ओके। ठीक है ना? तो सबको यूज करें ये पर्टिकुलर एक मॉडलिटी में अच्छा अब कमा मेरे को जाए? इतनी नॉलेज है, इतनी सारी मोडालिटीज आती है। अब मैं हर समय हर कुछ नहीं करती ना। जिस समय मुझे जो इंस्टिंक्ट आता है मैं उससे देखती हूँ। मेरे को अगर इंस्टिंक्ट आ रहा है कि नहीं, मेरे को इसका न्यूमरोलॉजी देखना है, मुझे इसकी दशाएं देखनी है, फिर मुझे इसका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट भी देखना है। प्रॉब्लम बहुत सीरियस है, मैं सब कुछ देखूंगी, अच्छा, ठीक नॉर्मल है ना? क्वेश्चन के हाँ, लिए हम नॉर्मल लोग ये क्वेश्चंस के यूज लिए मैं करें? बड़ा हथियार क्यों लूं? अब एक बात बताओ आप, क्या हर छोटी बात के लिए कृष्ण जी अपना चक्र चला देते थे क्या? हम ब्रह्मास्त्र कब यूज करते हैं? बड़ी लड़ाई में यूज करेंगे। छोटी लड़ाई के लिए हम क्या यूज करते हैं? नॉर्मल चाकू। करेक्ट, हर जगह तो मैं अपना ब्रह्मास्त्र निकाल के नहीं चलूंगी ना।
तो जिस समय जो इंस्टिंक्ट आती है हम उसके अकॉर्डिंग अपनी मोडालिटी पर उठाते हैं। करियर का डिसीजन तो बहुत बड़ा होता है मैम, तो फिर हम हाँ, एकदम लेकिन से वो कोई लेकिन क्लाइंट वो आया और हम हाँ, बिल्कुल है, लेकिन वो अब आपकी वाइब भी जाती है ना, आपकी वाइब भी तो बताएगी ना आपको किस समय क्या चीज़ देखना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रही कि अगर आपने रून से किया तो आपको आंसर अलग आएगा। आप रून से देखोगे तब भी आंसर वही आएगा, आप एस्ट्रोलॉजी से देखोगे तब भी आंसर वही आता है। शुरू-शुरू में ना जब मैंने नया-नया सीखा था ये सब, मेरे को भी होता था यार 3 मोडालिटीज़ के अलग-अलग आंसर देंगी। मैंने चेक भी करी है चीज़ें, तीनों से सेम चीज़ आई है। प्रश्नावली का मैं करती हूँ मैम, आता है सही, लेकिन हुँ, मतलब वो इसी तरह की सिमिलर मॉडलिटी है ना ये भी। हाँ, तो जैसे मैंने दशाएँ देख के एस्ट्रोलॉजी से कुछ देखा और मैंने रून्स ट्राई किए, मैंने टैरो कार्ड से किया, मेरे को सब में सिमिलर आंसर्स आए हैं, सब में सिमिलर। ठीक है ना? तो है अलग-अलग मोडालिटीज़ आंसर आपको सेम देती है, क्यों? मोडालिटीज़ अलग है, यूनिवर्सल पावर तो सेम ही है ना, तो वो कैसे बदल देगी? आपके हाथ में रून ही वही आएगा, जो यूनिवर्स चाहता है कि सामने वाले को गाइडेंस मिले। करेक्ट? मज़ा आता है, इतना नहीं सोचो, इफ बट मत करो, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मोडालिटी। और नया-नया सीखने पे तो आपको एक रोज़ किसी ना किसी के लिए ना कुछ रून निकाल ही लो। आजा बेटा तेरे लिए कुछ मैं निकालती हूँ, कुछ सवाल कर, आजा इधर आ जाओ, बड़ा मज़ा आता है। थैंक ठीक है? जी। जी, ओके मैम। हम एक बार फिर थोड़ा-सा क्लास के बारे में जान लेते हैं। जी। तो जैसा कि आप सभी जानते ही कल से मैम की 5 दिन की क्लास आ रही है बेसिक टू एडवांस रूल्स की। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, अगर जो भी क्लास में आता है टाइम का कोई भी इश्यू होगा, तो सबके कन्वीनिएंट के अकॉर्डिंग हम मॉर्निंग में भी क्लास चला देंगे। मैं मैम से भी बात कर लूँगी। और सेकंडली आप लोग में से बहुत लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैम हम कल पेमेंट कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल आप कल पेमेंट कर सकते हैं, पर कोशिश कीजिएगा कि आप 12-1 बजे तक पेमेंट कर दें, ताकि मैं जल्द से जल्द आपको ग्रुप में डाल सकूँ। सो मैम की क्लास कल से स्टार्ट हो रही है, 16 अप्रैल से वेडनेसडे से, जिसका बेस्ट टाइम रहेगा 6 बजे का। और इसके अंदर मैंने आपको बताई थी ई-सर्टिफिकेट लाइव रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी, 6 मंथ तक आपका एक्सेस रहेगा रिकॉर्डिंग पे, व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन करवाया जाएगा। ग्रुप पे आपको मैम का फुली सपोर्ट रहता है एंड मैम क्विक आंसर ही करते हैं। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर विजिबल है 9549721666 एंड प्लीज आप स्क्रीनशॉट जरूर भेजेंगे अपने नाम के साथ 9119117057 या 9610530333 पर भी आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी क्लास के लिए पे कर दिया है उनका बहुत बहुत वेलकम है क्लास में, और आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है क्लास में। जी मैम। जी। किसी का कोर्स के रिगार्डिंग कोई और क्वेश्चन? नहीं? चलो, साक्षी जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। एक सेकेंड मैम। जी। शी वाज राइट हियर। अनम्यूट कीजिए मैम, साक्षी मैम। अनम्यूट योरसेल्फ। टिक टिक मैम 1, टिक हो टिक गया 2। अनम्यूट। जी मैम, अच्छा, हो गया। राधे राधे मैम। राधे राधे जी, वेलकम टू कौन बनेगा करोड़पति। मैं अमिताभ बच्चन नहीं हूँ, लेकिन आपका जो भी सवाल है एक क्वेश्चन का मैं आपका आंसर दे सकती हूँ। Yes. Should I go for tarot? शुड यू गो फॉर टैरो, राइडर वेट और ओशो ज़ेन? थोड़ा स्पेसिफिक पूछते हैं। Rider Waite. टेल मी योर पीएनडी। 9 and 5. 9 एंड 5. 9 एंड 5। अपने मन में कोई भी एक नंबर सोचो फ्रॉम 1 to 9। ये मेरा टेक्निक है, ठीक है? ऐसे मत बोलना ये क्यों किया, वो क्यों किया, ठीक है? बाकी सब ऐसे जो मुझे एकदम देख रहे हैं ना उनके लिए बोल रही हूँ मैं ये। 1 से लेके 9 तक कोई भी एक नंबर अपने दिमाग में बस सोच के रखो, ठीक है?
ओके, आपको रून्स आता है ना थोड़ा बहुत? यस मैम। अच्छा, इसका मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रून? ये कुछ सेलिब्रेशन से रिलेटेड कुछ होता है क्या ये वाला? मतलब आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। ओके, मैं हिंट दे देती हूँ, इसका नाम है मनाज। मनाज क्या बोलते हैं बताओ? नहीं याद मैम। नहीं याद? नहीं नहीं। ओके, मनाज बोलता है ह्यूमैनिटी, लोगों की मदद करना, इंसाइटफुल हो आप, ठीक है, अवेयरनेस है आप में, यू जस्ट नीड टू हेल्प पीपल, you have those humanitarian skills in you. यस मैम। अब इसके बाद मुझे ये बता दो कि आपने 1 से लेकर 9 तक नंबर क्या सोचा था? 6। 6। 6 का मतलब क्या होता है? वीनस, यस मैम। शुक्राचार्य, जो दैत्यों के गुरु थे। हाँ जी। अब जो देवताओं के गुरु थे जुपिटर, और जो दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य, दोनों के पास सेम नॉलेज थी, लेकिन शुक्राचार्य के पास एक नॉलेज ज्यादा थी। वो क्या थी? मृत संजीवनी। हाँ जी। वो मरे हुए इंसान को, राक्षसों को जिंदा वापस कर सकते थे। ही हैड दैट स्पेशल पावर, ठीक है। नंबर 6 आपने चुना है। आप अब इस बात को समझने की कोशिश करना, ठीक है। ट्राई टू लर्न फ्रॉम इट, ऑल ऑफ यू। मैं अपनी ह्यूमैनिटी कैसे दिखा सकती हूँ? दान धर्म करके, कभी गौशाला चले गए, पेट्स के लिए कुछ कर लिया, वृद्ध आश्रम में कोई डोनेशन कर लिया। लेकिन मैं जो कर रही हूँ वो सब कर रहे हैं। इज इट समथिंग जो मैं ही कर रही हूँ, मेरा पड़ोसी नहीं कर रहा होगा? कर ही रहा होगा ना वो भी, लेकिन मेरा पड़ोसी क्या नहीं कर रहा? वो टैरो कार्ड पढ़ के वो स्पेशल वीटो पावर नहीं लेके आ रहा अपनी लाइफ में। क्या मेरा पड़ोसी टैरो कार्ड्स भी कर रहा है? नहीं, नहीं। नॉट कंपल्सरी। व्हाट इज माय एक्स फैक्टर? जैसे शुक्राचार्य के एक्स फैक्टर क्या था यहाँ पे? मृत संजीवनी। इस समय साक्षी तुम्हारा प्लस पॉइंट और तुम्हारा एक्स फैक्टर क्या होएगा? लोग यहाँ पे सब हेल्प कर रहे हैं, तुम्हारा क्या होएगा? राइडर वेट के थ्रू तुम लोगों को और हेल्प कर पाओगी। राइडर वेट इज गोइंग टू बी दैट एक्स फैक्टर थिंग फॉर यू, ओके, गॉट ठीक इट। है। आंसर मिला। यस मैम, यस। मनास का मतलब भी है ये डू ह्यूमैनिटेरियन वर्क। ओके, अब यस। न्यूमरोलॉजी से भी आ जाते हैं, क्योंकि मेरे को तो बड़ा कीड़ा है ना सारी मोडालिटीज को इकट्ठा करने का। 9 एंड 5 का तुम्हारा कॉम्बिनेशन है। 9 मीन्स ह्यूमैनिटेरियन नेचर, यस मैम। फिलॉन्थ्रोपिक नंबर है। फिलोसॉफिकल तो आप मेरे को बाय फेस ही लग रहे हो, है ना। किसी का ब्रेकअप हुआ, आप बहन मैं ही संभालूं तुझे, ठीक है, वो वाला तो वाइब आपसे आ ही रहा है मुझे। डेस्टिनी है 5। जब तक अपने फीलिंग्स को, लोगों को हेल्प करने के लिए आप कम्युनिकेट नहीं करोगे, आपका सोल फूड नहीं मिलेगा। एक ओके। खाना होता है जो मैं पेट भरने के लिए खाती हूँ, एक खाना होता है जो मेरा सोल फीडिंग होता है, जिसे बोलते हैं ना हम आत्मा तृप्त हो गई है काम हाँ करके, जी, हाँ जी, समझ है ना। गई मैं। आपके लिए आत्मा तृप्त होने का काम क्या है? लोगों को हेल्प करना। यस मैम। आप जिस दिन किसी को, रोते बंदे को हंसाते होगे ना, आप घर आके बड़ा खिलखिलाते होगे कि अरे ट्रू। आज तो मजा आ गया, ट्रू। राइट। क्या मैं आपको जानती हूँ? नो। क्या आज से पहले हम कभी भी एक दूसरे को देखा है हमने? देखा तो है बट आपने मेरे को मुझे, मे भी जानते आपने नहीं हो। देखा हो, मुझे नहीं पता। हाँ जब हाँ। मैंने कभी आपको नहीं, कभी जाना, वैसे पर्सनली नहीं जानते। नहीं, तो क्या सिर्फ इतने 5 मिनट के इंटरेक्शन में इफ आई कैन टेल यू सो मच अबाउट यू, आपको क्या लगता है ये साइंस का मजाक है? तो मजा आता है इन चीजों में। अब जैसे मैं आपको इतना जान पाई, यू आर लाइक अ कंप्लीट स्ट्रेंजर फॉर मी, यस मैम। तो क्या मेरी लोगों को जज करने की पावर नहीं इनहेंस हो रही है? हो रही है ना। मैं कह रही हूँ नहीं, किसी को प्रैक्टिस करनी मत करो, खुद के लिए तो सीख लो। आज के टाइम पे यस। लोग कितना फायदा उठाते हैं एक दूसरे का। सो इफ यू आर लर्निंग एंड हैविंग दैट सेल्फ अवेयरनेस, तो कम से कम कोई हमारा तो फुद्दू नहीं बनाएगा ना। आई कैन जज अ पर्सन बेटर, राइट। तो माय आंसर यू नो, आपको राइटर वेट करना चाहिए, ठीक है सो जी। मच मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके। मैम अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं, देन मुझे आगे क्लास भी चालू करनी है। कि हम टैरोट सरोज जी का ही क्वेश्चन ले लेते हैं। कैमरा ऑन है जी मैम, अनम्यूट कीजिए।
मैम मैंने रेकी किया हुआ है हम्म और मैं ये क्लास तो करूंगी, कल पेमेंट होगा मेरा। और दूसरी बात ये है कि ये क्रिस्टल्स का कितना पेमेंट होगा मतलब, और कितने क्रिस्टल्स हमें मिलेंगे? क्रिस्टल्स का कौन सा, रून्स वाला? हाँ रून्स वाला, सॉरी, हाँ रून्स। ये रून्स आपका अप्रोक्सीमेटली 1500 के आसपास का ही होएगा। उसमें कितने आएंगे? 25 के साढ़े 25? 25 के 25। ओके। हाँ जी। और कलर कौन से आएंगे मतलब? वो मैं मैं आपका डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ही आपको क्लास में रेकमेंड करूंगी। अच्छा ठीक है, फाइन। है ना? और रेकी किया हुआ है तो कुछ उससे कनेक्ट हो सकता है शायद। हाँ, मतलब आप बेहतर कनेक्ट कर पाओगे। हाँ जैसे ऐसा से पेरू बात तो नहीं कर वगैरह पाएंगे। बोला आपने, वो सब मैंने ऑलरेडी, मतलब मेरे घर में सब है, वो सिंबल्स लगे हुए हैं। आया। हाँ एक्चुअली और रेकी वाले उसके, क्या करते हैं, सिंबल्स बनाते हैं ना, तो वो हाँ सिंबल्स को जानते हैं, हाँ। तो बस ये उनको बेनिफिट हो जाता है। अच्छा अभी मेरा फेस देख के आप कुछ बताइए मुझे, जरा 2 मिनट कुछ भी बताइए। अब मैं, आप जब क्लास ज्वाइन कर ही रहे हो ना, मैं आपको हाँ क्लास में करूंगी मैंने 100%। देखो मैंने कमिटमेंट करी थी, मैं रैंडमली किसी एक को चूज करूंगी। अच्छा और क्लास की स्टार्टिंग से पता नहीं क्यों मेरी साक्षी पे नजर जा रही थी, बार बार साक्षी पे नजर जा रही थी। अच्छा ठीक है। ठीक है, जो हाँ, यूनिवर्स की तो इच्छा, आप, हाँ। हाँ वो यूनिवर्स का मैंने और एक का मुझे कमिट किया। मॉर्निंग टाइम नहीं जमेगा क्योंकि मेरा योगा वगैरह रहता है, अच्छा, तो मुझे ये इवनिंग टाइम एकदम परफेक्ट सूट है। कोई दिक्कत नहीं है, अपन तो ठीक है। पोल डालेंगे, जहां मेजोरिटी आई मैंने वहीं जाना है। अच्छा ठीक है, ठीक थैंक है यू ना सो मच। जी। हाँ ओके। थैंक यू मैम। बहुत फेयर तरीके से हम सेशंस करते हैं, बहुत फेयर तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। मेरे को एक चीज का बहुत ज्यादा मेरे को आज तक लाइफ में लगा है कि मेरे को प्रैक्टिस करने को नहीं मिला। मैं तो मेरे मेंटोर्स का बहुत खून पीती थी, ऐसा क्यों वैसा क्यों। तो मुझे अगर कोई ऐसा ही स्टूडेंट मिल जाए ना जो बहुत सवाल करे, तो मुझे लगता है ये बैच सक्सेसफुल हो गया मेरा। ये मेरे को एक तरफा पढ़ाई और एक तरफा मोहब्बत, ये दो चीजें जिंदगी में समझ नहीं आई। आई वॉन्ट एवरीथिंग टू बी अ वेरी टू वे स्ट्रीट। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। जो हमारे बैच में आ रहे हैं वेलकम है, जो नहीं आ रहे हैं कुछ तो लूज कर ही रहे हो आप लाइफ में, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है जी मीनल जी। तो मैम बस एक मिनट, जीपे नंबर प्लीज मैम, एक मिनट मैं चैट में जीपे नंबर डाल देती हूँ, एक सेकेंड। ठीक है साक्षी मैम, मजा आया? चलो परफेक्ट। छाया जी ने अब ज्वाइन किया है, जब हम बाय बाय बोलने वाले हैं। छाया जी स्पेशली आपके लिए रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा। ठीक है। रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल पे रात को 8 बजे तक लगा दी जाएगी। जीपे नंबर है मैम, मैं क्लास ही शेयर कर देती हूँ, जी ज्यादा सही रहेगा, लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सो जीपे नंबर, पेटीएम नंबर, फोन पे नंबर है 9549721666। आप इस नंबर पे करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली इस नंबर पे पुरुषोत्तम कंजानी ही लिखा हुआ आता है, एंड वो हमारा ही नंबर है। आप इस पे करके मुझे स्क्रीनशॉट जरूर भेजेंगे 91117057 पे या 9610530333 पे अपने शुभ नाम के साथ। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैम यही 2 मिनट विजिबल रखते हैं, आपको कुछ बोलना जी है तो आप बोलिए, अदरवाइज हम बस 2 मिनट में विदा लेते हैं। कवि मैम का क्वेश्चन ले लेते हैं तब तक, जी। अगर वो कैमरा ओपन करते हैं तो। कवि मैम टिक टिक आप 1, कैमरा ओपन करें तो मैं आपको अनम्यूट करूं। टिक टिक 2, टिक टिक 3, आई एम आउट। मे बी वो टाइम नहीं है आउट। मैम। टाइम भी आउट हो गया, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक जी है चलो मैम, जी। अभी हम विदा लेते हैं और कल सबसे शाम को 6 बजे क्लास में मिलते हैं। कैन वी रिपीट बैच? रिपीट बैच मीन्स, ओ मैम आप रिकॉर्डिंग से कर सकते हैं, मैम का फुली सपोर्ट रहता है आपको। रिपीट तो अगर मे बी कोई अभी भी नहीं होगा। टाइमिंग्स में, अगर किसी को टाइमिंग्स में इशू है, कोई अभी बैच मिस कर देगा, कोई ट्रैवल करने जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिकॉर्डिंग्स देखो बॉस, मेरे को एक टाइम सेट कर लो, कॉल कर लो, अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लो। एक क्लास एक्स्ट्रा ले लूंगी डाउट्स क्लियर करने के लिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा एजेंडा है, मैं पढ़ा रही हूँ, आप पैसा लगा रहे हो, आपको नॉलेज पूरी मिलनी चाहिए, आपका मनी जो है ना फ्रूटफुली यूटिलाइज होना चाहिए। अपन कपड़े खरीदने जाते हैं, कपड़ा अच्छा निकल जाए क्या बोलते हैं, वाह दुकान बढ़िया थी, सेटिस्फैक्शन नहीं होती है ना। नॉलेज जब हम लोग सीख करते हैं ना और हमें लगता है कि वाह ये नॉलेज सही बैठ रही है, आत्मा आशीर्वाद देती है, वो चाहिए मुझे। ठीक है। सो किसी को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने मेरे से यहाँ पे प्रीवियस कोर्सेज कभी कोई ज्वाइन किया है, कोई किसी भी क्लास में रहा है, दे ऑल नो मेरा टीचिंग स्टाइल क्या है। राइट।
तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। हाउ मच इज द क्लास फॉर मैम? एक बार फिर से only explain मैम, करवा दो। 999। यस मैम, अभी करती हूँ मैं। एक बार बस आप क्लास का वो स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए प्लीज। आप ले लीजिए उसका स्क्रीनशॉट और उसके बाद कोई भी डाउट होता है यू कैन गिव अस अ कॉल। आप मुझे कॉल कर सकते हैं कभी भी 9119117057 पे। जो भी आपकी क्वेरीज है आप मुझसे पूछ सकते हैं। और नो डाउट शिल्पी मैम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और मैम का फुली सपोर्ट रहता है। रिकॉर्डिंग्स में ही आपके क्वेश्चंस, लोग इतने क्वेश्चन पूछते हैं कि रिकॉर्डिंग देख के ही आपका सारा सॉल्व हो जाता है। इसके बावजूद मैम का आपका फुली सपोर्ट रहने वाला है। ग्रुप में अगेन एंड अगेन बोले डिसॉल्व नहीं होता है। और रिकॉर्डिंग भी सेम डे ही मैं लगा देती हूँ। मोस्टली रात को 10 बजे तक आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड हो जाती है। चले मैम अभी? जी जी चलो, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। राधे राधे। मैम, मिली सभी मैम, को अनम्यूट सी यू इन करती द हूँ। क्लास, राधे। ओके? यस, राधे चलो, राधे एवरीवन। थैंक यू सो मच मैम, और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने का। और आप जी राधे सभी राधे मैम। क्लास में देखती हूँ। अंशु मैम, थैंक यू जिन्होंने मैम। मुझे क्रिएट किया है, मुझे स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा। मैं अगेन एंड अगेन रिपीट कर रही हूँ। जी जी ओके मिली अभी मैम। कार्ड भेजती हूँ। जी हाँ, मैम, you प्लीज। were saying something, मिली जी? नहीं, I was just saying that you just hit my heart with this last sentence of yours. Okay, thank you so much. Yeah, see you in the class. Thank ओके, you very much, everyone.